Hello students and welcome back to another part of chapter 9, Grandpa for Sale. So students, in our last video we had discussed up to here and today we will discuss from here only. So let's get start. So मिसेस लार्जमॉन्ट के ऑफ़र 10,000 डॉलर के ऑफ़र पर जो लेज़ी थी वो क्या उसने इमेजिन किया, उसने क्या सोचा कि 10,000 डॉलर में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एंटायर आइसक्रीम शॉप को क्या कर सकती ख़रीद सकती हूँ और अलग अलग तरीके के आइसक्रीम फ्लेवर्स को टेस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद वो सोचती है एंड स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो आइसक्रीम या केक्स के ऊपर हम लोग जो स्प्रिंकल करते हैं, अलग अलग कलर्स के बहुत ब्यूटीफुल से होते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंकल्स। एंड चॉकलेट चिप्स एंड हॉट फज, ये सारी चीज़ें क्या है? खाने की चीज़ें हैं। Lizzie could have an ice cream shop with lots of customers who'd actually buy something. ओके तो लीज़ी जो है सोचती है कि मैं एक आइसक्रीम शॉप को ख़रीद सकती हूँ और उसमें असली के कस्टमर होंगे जो कि सच में कुछ ख़रीदने ही आएंगे वहाँ पे। सेलिंग आइसक्रीम वुड certainly be more fun than dusting antiques. मतलब आइसक्रीम को बेचने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि एंटीक्स जो पुराने एंटीक्स की शॉप है वहाँ पे डस्टिंग करने, मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई करने में। ग्रैंडपा स्नोर्स मतलब जो है तब ग्रैंडपा की तरफ सीन जाता है और उसमें क्या कहते हैं, ग्रैंडपा फिर स्नोर करते हैं, खर्राटे लेते हैं। नरेटर, बट हाउ मच fun would it be without Grandpa there to make his super duper tremendous stupendous ice cream sundae deluxe? ओके तो उसके बाद जो है लिज़ी फिर अपने मन में सोचती है कि ग्रैंडपा के बिना जो है जो आइसक्रीम पार्लर है, आइसक्रीम शॉप है और उसमें सुपर डुपर ट्रिमेंडस स्टुपेंडस जो भी आइसक्रीम्स हैं, मतलब ट्रिमेंडस स्टुपेंडस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अच्छे चीज़ें बताना या बहुत स्पेशल चीज़ों को बताने के लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, संडे एक तरह का आइसक्रीम होता है, होप आप लोगों ने खाया होगा। तो ये जो आइसक्रीम्स है ग्रैंडपा के बिना जो है अच्छी नहीं लगेगी, फन नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो लिज़ी ने ऐसा सोचा और जो है अपना सर हिलाया। अब लिज़ी बोलती है नो। मिसेस लार्जमॉन्ट, नो मतलब वो बोलती नहीं, मतलब उसको हैरानी होती है कि इतना 10,000 डॉलर्स ऑफर करने के बाद भी ये लड़की जो है नो कैसे बोल सकती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर जिसल जो रहता है वो क्या करते हैं, ग्रोल्स करता है। ठीक है, फिर मिसेस लार्जमाउंट $50,000 एंड दैट्स माई फाइनल ऑफर, मतलब फिर वो बोलती है कि $50,000 और ये मेरा आखिरी ऑफर है। लिज़ीज नीज वोबल्ड, अब उसके जो पैर थे वो बिल्कुल उसके जो घुटने थे वो बिल्कुल शेक होने लगे थे, कांपने लगे थे। शी फेल्ट वूजी, अब उसको जो है चक्कर चक्कर सा लगने लगा था। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद, इतनी बड़ी अमाउंट सुनने के बाद उसको ऐसा कुछ होने लगा था। वॉट विथ that much money she could buy an amusement park with the loopiest roller coaster ever and her friends could ride for free anytime they wanted. ओके तो वो सोचती है, मतलब इतनी हैवी अमाउंट सुनने के बाद वो इमेजिन करती है कि अरे इतने पैसे से तो मैं एक पूरा अम्यूज़मेंट पार्क खरीद सकती हूँ और जिसमें कि लुपीएस्ट का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत घुमावदार चक्करदार जो है रोलर कोस्टर है। तो ऐसे रोलर कोस्टर भी उसमें अम्यूज़मेंट पार्क में होंगे और उसमें वो और उसके फ्रेंड्स जो है फ्री में राइड कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम पर, जब वो मतलब जो उनका मन होगा। लिज़ी dwelled on this vision for a
फुल मिनट। अब लिज़ी जो है वहीं पे खड़े खड़े जो है उसने पूरे 1 मिनट में ये सारे विजन जो उसने अपने मन में सोच लिया। ग्रैंडपा स्नोर्स। नरेटर, बट what good would an amusement park be without grandpa there to scream to loudest? बट फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क में मज़ा करने में क्या मज़ा आएगा जब ग्रैंडपा जो है के साथ वो जो है वो ग्रैंडपा की जो चिल्लाहट है, लाउडेस्ट जोर से चिल्लाने की आवाज़ वगैरह उसके साथ नहीं होगा। लिज़ी, मिसेस लार्जमाउंट, not everyone has a price and not everything is for sale। तो लिज़ी जो है लार्ज माउंट से बोलती है कि सारी चीज़ों का कोई मतलब सारी चीज़ों का प्राइस नहीं होता और ना ही सारी चीज़ें बिकाऊ होती हैं। लार्ज माउंट, वेल इफ़ आई कांट बाई एवरीथिंग आई वांट देन आई वोंट बाई एनीथिंग एट ऑल। तो वो बोलती ठीक है, अगर मैं कुछ मतलब सब कुछ यहाँ से नहीं खरीद के ले जा सकती तो मैं यहाँ से कुछ भी खरीद के नहीं ले जाऊंगी। जिसल, ये पीएफ मतलब जिसल जो है वो भावा करता है। नरेटर, एंड शी स्वेप्ट आउट ऑफ द डोर इन अ फ्यूरियस हफ। मतलब उसने क्या है, बहुत ज़ोर से उसने गुस्से में दरवाजे की ओर गई और उसमें मतलब बाहर निकल गई, दरवाजे से बाहर निकल गई। लिज़ी किस्ड ग्रैंडपा जेंटली एंड देन वॉक्ड। उसने जो है लिज़ी ने अपने ग्रैंडपा को क्या किया, किस किया, आराम से धीरे से किस किया जैसे कि वो उसकी ग्रैंडपा उठ न जाए और वहाँ से चली गई। Over to the cash register, smiling, she pushed the big red button. Ding! Lizzie, no sell. फिर वो क्या जहाँ पे कैश रजिस्टर रखा जाता था वहाँ पे गई और एक स्माइल दिया और उसने एक रेड बड़ा सा बटन था उसको दबा दिया जिससे कि एक आवाज़ आई डिंग करके, ठीक है। और उसके बाद लिज़ी ने बोला नो सेल। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। Now we will moving on to book exercises. Okay students, देखिए क्या है। Choose the correct option. Lizzie even dusted the blood spot on grandpa's head as he snoozed on a city. Second क्या है, Lizzie said I am watching the store until my mother comes back. फिर थर्ड है, मिसेस लार्जमाउंट हैड अ मिनिएचर पूडल इन हर आर्म्स। मिसेस लार्जमाउंट इंस्पेक्टेड ईच आइटम विथ अ ग्लव्ड हैंड। फिफ्थ क्या है, मिसेस लार्जमाउंट फाइनली मेड एन ऑफर ऑफ $50,000। ओके, अब देखिए बी क्या है, राइट इफ दीज सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, लिज़ी वॉज द इन चार्ज ऑफ द एंटीक शॉप। तो ये होगा फॉल्स बिकॉज लिज़ी नहीं थी, लिज़ी की मदर इन चार्ज थी। लिज़ी वॉज रेडी टू सेल हर ग्रैंडपा फॉर $1,000। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा का कोई भी सेल नहीं किया। लिज़ी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन हर वेरी ओन लेवेंडर ड्रीम बेडरूम सेट। ट्रू। फिर है मिसेस लार्जमाउंट फाइनली गिव एन ऑफर ऑफ $50,000। ये भी क्या है, ट्रू। लिज़ी फाइनली पुट ऑफ द सेल, ये भी ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, then rest जो question answers है it is already mentioned in your class notes. Okay students.